वेलकम टू बॉटनी क्लासेस विथ आरएल। आज हमारा टॉपिक है रूट एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस स्लाइड पे ध्यान दो। हम अक्सर ये कहते हैं कि रूट के दो टाइप्स हैं, एक टैप रूट और दूसरा एडवेंटिशियस और फाइब्रस। ये जो हम यहाँ पे और फाइब्रस कहते हैं ये गलत है। एक्चुअली रूट के दो टाइप्स हैं, टैप और एडवेंटिशियस। टैप टिपिकल टैप रूट हो सकता है, यानी जो मेन रोल एक प्लांट के लिए करेगा, या मॉडिफाइड टैप रूट हो सकता है। इसी तरह जो दूसरा टाइप है एडवेंटिशियस, वो टिपिकल एडवेंटिशियस हो सकता है, फाइब्रस रूट हो सकता है, जो मोनोकाटस और टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, मेन रोल्स करते हैं। वही मेन रोल जो टिपिकल टैप रूट करता है, वही मेन रोल्स ये भी मोनोकाट या टेरिडोफाइट प्लांट के लिए करते हैं। या फिर ये मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट हो सकते हैं। तो एडवेंटिशियस के एक्चुअली दो टाइप्स हैं, फाइब्रस और मॉडिफाइड एडवेंटिशियस। वो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस कुछ और रोल और उनकी पोजीशन एनाटॉमी डिफरेंट हो सकती है। सो फाइब्रस एडवेंटिशियस का बॉटनिकल सिनोनिम नहीं है, बल्कि फाइब्रस सिर्फ एक टाइप है एडवेंटिशियस का। सो एडवेंटिशियस में एक सिंपल सा टाइप है फाइब्रस रूट, जो मोनोकाटस और टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। जो आप डिफिनीशन जो आप रूट की जो आप सुनते हो डिफिनीशन, वो डिफिनीशन एक्चुअली इस टिपिकल टैप रूट या फाइब्रस रूट के लिए होती है कि इट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी ये अंडरग्राउंड होता है। इसका मेन रोल एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन और एंकरेज होता है, और इस पर नोड्स नहीं होते, बर्ड्स नहीं होते हैं। इसकी एनाटॉमिकली ये एक्सारक होता है। तो ये सब जो आप फीचर्स सुनते हो, ये एक टिपिकल रूट की डिफिनीशन होती है। जनरली एक रूट अंडरग्राउंड होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। एंकरेज, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन इसके मेन रोल्स होते हैं। तो ये डिफिनीशन टिपिकल टैप रूट या फाइब्रस रूट के लिए है। अब अगर हम पहले टैप रूट को डिफाइन करें, तो ये वो रूट सिस्टम है जिसमें एक मेन रूट निकलता है और वो रेडिकल से निकलता है, रेडिकल से ऑरिजिनेट होता है। जो एम्ब्रियो में रेडिकल होता है उससे ऑरिजिनेट होता है। एक मेन रूट निकलता है, उसकी फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांचेस निकलती है। ये हम डाइकोटस और सारे जिम्नोस्पर्म्स में देखते हैं। किसी भी जिम्नोस्पर्म में फाइब्रस रूट सिस्टम नहीं पाया जाता। एडवेंटिशियस की बात करें तो ये वो रूट सिस्टम है जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकले। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो में वो हाइपोकोटाइल से निकल सकता है, या एक मैच्योर प्लांट में किसी भी पार्ट से निकल सकते हैं, किसी नोड से, सिस्टम नोड से, किसी ब्रांच से, यहां तक कि लीफ से भी। इसी एडवेंटिशियस का एक टाइप है फाइब्रस रूट, जो मोनोकाटस और टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। राइजोम से निकलता है, राइजोम के लोअर एंड से निकलता है, या सिस्टम के लोअर नोड से निकलता है, और यूजुअली अंडरग्राउंड होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, और वही मेन रूल्स करता है जो एक टिपिकल टैप रूट, डाइकोट या जिम्नोस्पर्म के लिए करता है। सो यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि फाइब्रस रूट, ऑल फाइब्रस रूट्स आर एडवेंटिशियस, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। सो फाइब्रस और एडवेंटिशियस कहना ये थोड़ा सा गलत है। फाइब्रस सिर्फ एक टाइप है एडवेंटिशियस रूट का, एडवेंटिशियस रूट्स का। सो फिर से मैं बताऊं, जो ये जनरल डेफिनेशन आप रूट की देते हो वो टिपिकल रूट के लिए होती है। इस जनरल डेफिनेशन में आपने देखा कि इसमें जो हमने फीचर्स मेंशन किए कि इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, इज मेन रोल इज एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन, एंकरेज, या इस पे बर्ड्स नहीं होते हैं, इसकी एक्सारक कंडीशन होती है। अगर इन फीचर्स से कोई रूट जो है डिफरेंट हो, चाहे उसकी पोजीशन डिफरेंट हो, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो, या वो कोई और रोल कर रहा हो, या वो मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली डिफरेंट हो, तो अगर वो इन चीज़ों से डिविएट हो रहा हो, चाहे फिर वो एडवेंटिशियस टाइप हो या टैप रूट टाइप, उनको हम मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं। मॉडिफाइड टैप रूट्स एंड मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स। जो टिपिकल रूट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे टिपिकल टैप रूट हो या फाइब्रस रूट, उसकी टिप जब आप देखोगे तो इसमें ये पार्ट्स आपको मिलेंगे। एक रूट कैप मिलेगी, अनलेस इट इज़ नॉट एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप नहीं होती, हाँ कुछ में रूट पॉकेट्स हो सकते हैं। एक रूट कैप मिलेगी, उसके बाद रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर इलोंगेशन जोन, उसके बाद रूट हेयर जोन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन। यह आपको एक टिपिकल टैप रूट की, चाहे सेकेंडरी ब्रांच हो, टर्शियरी ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, उसका जब आप टिप देखोगे तो वो ऐसा ही होगा। इसी तरह फाइब्रस रूट का भी टिप ऐसा ही होगा।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टैप रूट हो या एडवेंटिशियस रूट हो, इनमें मॉडिफिकेशंस हो सकते। तो मॉडिफिकेशंस कैसे आपको पता चलेंगे? आपको इन फीचर्स का ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई एक फीचर या एक से ज़्यादा फीचर डिफरेंट है उस रूट के, डेट मीन्स इट्स मॉडिफाइड। पोजिशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से या एनाटॉमी के हिसाब से अगर वो कुछ डिविएट हो रहा है, डेट मीन्स द रूट इज मॉडिफाइड रूट। सो टैप रूट जैसे कि आपने सुना ये रेडिकल से निकलता है, मेन रेडिकल से एक मेन रूट निकलता है, उससे फिर ब्रांचेस निकलते हैं और ये डीप सीटेड होता है डाइकॉट्स में और सारे जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। अब हम मॉडिफाइड टैप रूट देखते हैं। टैप रूट की मॉडिफिकेशन में हमें स्टोरेज रूट, न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स और नोडुलेटेड रूट्स आते हैं। सबसे पहले स्टोरेज रूट्स देखिए, जैसे कि आपने सुना कि रूट्स का जो मेन जो फंक्शन है उसके वो एब्जॉर्प्शन है, कंडक्शन है और टेम्परेरी स्टोरेज हो सकते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज यानी जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ी देर के लिए वो रूट में स्टोर होगा, लेकिन फिर वो कंडक्ट होगा ऊपर शूट सिस्टम में। सो उसे हम स्टोरेज नहीं कहेंगे। सो एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन एंड एंकरेज, वो होता है रूट का काम। लेकिन स्टोरेज रूट जो होते हैं, जब आप इनका स्ट्रक्चर देखते हो, ये बहुत बल्की होते हैं, बहुत स्वोलन होते हैं। इनके स्ट्रक्चर से ही पता चलता है कि इनका कोई और फंक्शन है। अगर शूट सिस्टम के मुकाबले इन प्लांट्स में रूट देखे जाए तो उसकी गर्थ, उसकी विड्थ, उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। डेट मीन्स इट इज नॉट देयर जस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन एंड एंकरेज, रादर इट इज फॉर एन एडिशनल फंक्शन, स्टोरेज। तो फंक्शन के हिसाब से यहाँ आपको डिविएशन मिल रही, डेट मीन्स इट्स अ मॉडिफाइड रूट। ये इतना बल्कि क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक एनोमलस यानी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हुई होती है, जिसमें बहुत सारा स्टोरेज पैरेन्काइमेटस टिश्यू बना होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो ये बहुत सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, इसी से ये स्वोलन हुआ होता है। स्टोरेज रूट्स के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कोनिकल यानी कोन शेप जैसे आप कैरेट में देख सकते हो, या फ्यूसिफॉर्म जैसे आप रेडिश में देख सकते हो यानी दोनों एंड्स पे टैपरिंग, बीच में थोड़ा बहुत वाइड, या टॉप शेप जैसे आप टर्निप में देखते हो या बीट में देखते हो, या फिर इसकी कोई इरेगुलर शेप हो सकते हैं जैसा मिरेबल जलापा या 4 o'clock प्लांट में हम देखते हैं। दूसरी जो मॉडिफिकेशन है वो है न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स। मैंग्रोव जो होते हैं यानी वो वेजिटेशन जो ब्रैकिश हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, यानी समंदर के किनारों के आसपास, वहाँ पे स्वैम्पी कंडीशंस रहती हैं और जो वाटर होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा साल्टी होता है ना ही फ्रेश होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंसी रहती है रूट्स को। तो जो ये रूट्स इस स्वैम्पी कंडीशंस में हैं तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी रहे, इसके लिए जो इनके टैप रूट्स में जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती हैं उनसे इरेक्ट ब्रांचेस ऊपर की तरह आ जाती है। जो इनका टैप रूट सिस्टम होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस हैं इस स्वैम्प में, तो उनसे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रूट्स निकलते हैं जो ऊपर की तरह होते हैं। डेट मीन्स इस यहाँ पे ही पता चलता है कि इस मॉडिफाइड ये ऊपर की तरफ आता है और इसका ये फीचर होता है कि इसमें बहुत सारे लेंटिसल्स यानी पोर्स होते हैं जहाँ से ये बहुत सारा ऑक्सीजन अंदर लेता है। और क्योंकि ये जो स्वैम्प है उससे ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें लेंटिसल्स हैं, ये ऑक्सीजन लेता है और सारे रूट जो स्वैम्प के अंदर हैं उनको भी ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। न सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली, न सिर्फ पोजीशन के हिसाब से मॉडिफाइड हैं, बल्कि अगर आप इसकी एनाटॉमी भी देखोगे तो ये एंडार्क हैं। एंडार्क शूट जो हैं वो एंडार्क होता है, लेकिन ये जो ये रूट हैं न्यूमेटोफोर्स जो हॉरिजॉन्टल टैप रूट ब्रांचेस से निकलते हैं, इनकी एनाटॉमी जब आप देखोगे तो वो सिटम से मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंडार्क कंडीशन। इनका जो कॉर्टेक्स होता है वो उसमें बहुत सारे एयर चैम्बर्स होते हैं सो डैट बहुत सारा ऑक्सीजन ये अंदर ले सके। और एक मॉडिफिकेशन जो टैप रूट्स में हम पाते हैं वो है नोडुलेटेड टैप रूट्स। जो लेग्यूम्स होते हैं उनके जो टैप रूट्स होते हैं उनमें हम उनके कॉर्टेक्स से जो नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को एसिमुलेट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इसको नाइट्रेट्स में।
ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नॉर्मल टैप रूट ब्रांचेस में नहीं बल्कि नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे नोड्यूल्स देख सकते हो, ये यहाँ से कॉर्टेक्स से बाहर आता है नोड्यूल्स। अब हम एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन देखते हैं। मैंने पहले ही स्लाइड में कहा था कि रूट्स के दो टाइप्स हैं, टैप रूट टिपिकल टैप रूट हो सकता है या मॉडिफाइड टैप रूट जो हमने देख लिया। इसी तरह एडवेंटिशियस फाइब्रस एडवेंटिशियस जो मेन रोल्स करेगा, अगर कोई और रोल्स करता है या अगर इसकी पोजीशन कोई डिफरेंट है या एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है तो इसे मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट में सबसे पहले हम स्टोरेज रूट देखते हैं। स्टोरेज रूट इनका भी यही है, ये एब्जॉर्प्शन कंडक्शन के अलावा स्टोरेज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। ट्यूबरस जिनकी कोई रेगुलर शेप ना हो, जैसे स्वीट पोटैटो में, इपोमिया बटाटा में, या फैस्टिकुलेटेड जब बहुत सारे रूट्स एक क्लस्टर में निकले उसे हम फैस्टिकुलेटेड कंडीशन कहते हैं, जैसे डहेलिया में। या नोडुलोज यानी जो रूट्स हो वो टिप्स पे स्वोलन स्ट्रक्चर बनाए। तो जो एडवेंटिशियस रूट्स हो, यहाँ पे क्लस्टर निकल रहा है एडवेंटिशियस रूट्स का, लेकिन टिप्स पे ये स्वोलन स्ट्रक्चर बनाएंगे, नोडुल्स बनाएंगे, इसे हम नोडुलोस कहते हैं। जैसा कि करकुमा एमेंडा में पाया जाता है, यानी मैंगो जिंजर में। चौथा जो टाइप है स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स का, वो है मोनेलिफॉर्म और बीडेड। यहाँ पे स्वेलिंग्स और कंस्ट्रिक्शंस एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पे स्वेलिंग्स होती हैं, लेकिन दो स्वेलिंग्स के बीच एक कंस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि बिटर गॉर्ड में हम ये देखते हैं। इसी तरह पालमेट, यहाँ पे बहुत सारे रूट्स जो हैं ऐसे निकलते हैं जैसे एक हाथ के डिजिट्स होते हैं, कुछ ऑर्चिड्स में ये पाया जाता है। एन्यूलेटेड, ये इसमें जो है रूट की शेप ऐसी होती है कि ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क्स एक दूसरे के ऊपर रखी गई हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मोनेलिफॉर्म, कॉन्स्ट्रिक्शंस और स्वेलिंग्स अल्टरनेट हो रही हैं। यहाँ पे एन्यूलेटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। और एक जो मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट्स में होते हैं वो है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। एपिफाइट जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। हालांकि ये पैरासाइट्स नहीं है, ये उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेते, लेकिन उनको एज सपोर्ट यूज करते हैं। ये इन एपिफाइट्स में 3 किस्म के रूट्स होते हैं। एक तो क्लिंगिंग रूट्स जो इनको इस सपोर्ट को, जो इनका ये प्लांट है जिसपे ये ग्रो कर रहे हैं, इसको पकड़ने में मदद करते हैं। दूसरे एब्जॉर्बिंग रूट्स, ये वो रूट्स हैं जो एक बड़े ट्री के जो ट्रंक है उसमें जो छोटी छोटी क्रिवेसिस होती हैं, उनमें कुछ मटेरियल हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशन हो सकते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करेंगे। ये मैं यहाँ पे फिर से बताऊं कि ये इस होस्ट प्लांट के अंदर से एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन जो इसके ऊपर ही कुछ पड़ा हुआ हो तो वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट पैरासाइट्स। तीसरे जो होते हैं इनमें रूट्स, वो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, वो हैंग हो रहे होते हैं, दे आर पेंड्यूलस। और वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए बहुत सारा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हैं, ये एक मॉडिफिकेशन है। अगर इनको एनाटॉमिकली देखा जाए तो बाहर जो एपिडर्मिस होता है उनमें नॉर्मल एपिडर्मिस या नॉर्मल एपिब्लेमा नहीं होता, बल्कि मल्टीलेयर मॉडिफाइड एपिडर्मिस होता है, जिसे हम वेलामिन कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी होता है। और यही वेलामिन इनको हाइग्रोस्कोपिक बनाता है। इसी वेलामिन से बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एपिफाइट अपने होस्ट पे, और ये इसके हाइग्रोस्कोपिक रूट जो नीचे की तरह हैंग हो रहे हैं। एसिमिलेटेड रूट्स और फोटोसिंथेटिक रूट्स, वो रूट्स, वो एडवेंटिशियस रूट जो ऐसे मॉडिफाई हुए हो कि वो फोटोसिंथेसिस करे। दैट मीन्स फंक्शन के हिसाब से मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इनमें अंदर क्लोरोफिल होगा। ये हम कुछ प्लांट्स में देख सकते हैं, जैसे टीनोफाइलम है या ट्रापा है या टीनोस्पोरा है। टीनोफाइलम जो है वो एक्चुअली एक एपिफाइट है, और ये प्लांट ऐसा है कि इसमें जो सिटम होता है या लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इसके रूट्स ही मॉडिफाई हो जाते हैं, सिलेंडर रूट्स, स्पाइरल रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं। और क्योंकि ये एपिफाइट भी हैं तो ये रूट्स हाइग्रोस्कोपिक हैं, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ग्रीन भी हैं तो साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस प्लांट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं।
इसी तरह जो ट्रापा है वो एक एक्वेटिक प्लांट है। इसके जो रूट सबमर्ज रूट्स हैं, इन सबमर्ज रूट्स में कुछ ब्रांच जो हैं ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती है। चौथी मॉडिफिकेशन रिप्रोडक्टिव एडवेंटिशियस रूट्स। ये ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो स्वोलन होते हैं, फूड को स्टोरेज करते हैं, लेकिन साथ ही में इनसे बड्स निकलते हैं और इन बड्स से फिर नए शूट्स निकलते हैं। और क्योंकि ये स्वोलन है, फूड स्टोर भी किया है, तो यही फूड ये यूज़ करता है नए शूट्स की ग्रोथ के लिए। तो इसमें आप जो बड्स की बात यहाँ पे हो रहे हैं डेट मीन्स मॉडिफाइड, जैसे स्वीट पोटैटो है या डहेलिया है, इस इपोमिया बटाटा स्वीट पोटैटो, ये यहाँ पे आप बर्ड्स देख सकते हो। इसमें इट्स नॉट पोटैटो, इट्स स्वीट पोटैटो, इपोमिया बटाटा। जो पोटैटो होता है वो एक्चुअली सिटम ट्यूबर है, वो हम सिटम मॉडिफिकेशन में देखेंगे अगले क्लास में। तीसरा जो और एक जो मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट्स के, वो है वो एडवेंटिशियस रूट जो एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। रूट्स का काम तो है एंकरेज, लेकिन जब एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट दे तो उनको भी हम मॉडिफाइड रूट्स मानते हैं। जैसे प्रॉप रूट्स हैं, जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ जो होता है, फिकस बेंगलियांसिस, उसकी जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं नीचे नीचे, तो उनसे रूट्स निकलते हैं, वो बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ ग्रो करती है और तब तक ग्रो करते रहते हैं जब तक वो ज़मीन के साथ न मिल जाए और ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये इतनी बड़ी और इतनी मोटी हो जाती हैं कि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेन ट्रंक कौन सा है और ये प्रॉप रूट्स कौन से हैं। तो ये इन हॉरिजॉन्टल जो ब्रांचेस होती हैं, बड़ी ब्रांचेस, इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। इसी तरह और एक हैं बट्रेस रूट्स, जो हम अर्जुना ट्री या फिकस मैक्रोफाइला जो है उसमें भी हम देखते हैं। ये बट्रेस रूट्स जो होते हैं, ये अक्सर ऐसे प्लांट्स में हम देखते हैं जिनका रूट सिस्टम, जिनका मेन टैप रूट सिस्टम, जिनका रूट सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत शैलो होता है, लेकिन इनका शूट सिस्टम बहुत बड़ा होता है। तो इस बड़े शूट सिस्टम को, इस बड़े ट्रंक और इसकी ब्रांचेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इस सिस्टम से ही कुछ रूट्स निकलते हैं ज़मीन के नज़दीक, जो थोड़ा बहुत ग्राउंड के ऊपर भी ग्रो करते हैं। ये इनको हम बट्रेस रूट्स कहते हैं। इसी तरह और एक रूट हैं जो हम मैकेनिकल सपोर्ट, एडवेंटिशियस मैकेनिकल सपोर्ट में पढ़ते हैं, वो हैं सिटिल रूट्स, जो हम मेज़ में या शुगर केन में देखते हैं। ये सिस्टम के लोअर नोड से निकलते हैं, लेकिन ये वर्टिकली नहीं, थोड़ा बहुत स्लांटिंग, थोड़ा बहुत ओब्लिकली ग्रो करते हैं और ज़मीन में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं इस प्लांट को, क्योंकि इसका सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और इसका जो नीचे एक्चुअल टिपिकल जो इसका मेन रूट सिस्टम है वो फाइब्रस है, वो इतने बड़े प्लांट को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये एक्स्ट्रा सपोर्ट इसे इन एडवेंटिशियस रूट से मिलता है, सिटिल रूट से। और एक मॉडिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। ये हम यूजुअली ऐसे प्लांट्स में देखते हैं जिनमें बल्ब या कॉर्म होता है। जब भी नया बल्ब या कॉर्म बनता है तो वो अक्सर ज़मीन के ऊपर रहता है। उसे ज़मीन के नीचे लाने के लिए जो है उससे कुछ रूट्स निकलते हैं। वो पहले लंबे होते हैं और फिर शॉर्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो ये नया बल्ब है ये पुल डाउन हो जाता है ज़मीन में, जैसे कि हम ग्लैडियोलस या लिलियम में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नया बल्ब निकला है, इससे कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स निकले हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स जब शॉर्ट होंगे तो इससे ये नया बल्ब ज़मीन के अंदर रहेगा, न कि ज़मीन के ऊपर। पैरासिटिक या हस्टोरियल रूट्स, जब एक प्लांट पैरासिटिक हो तो ओबियसली इसके जो रूट्स हैं वो सबस्ट्रेटम से एब्जॉर्प्शन या एंकरेज नहीं करेंगे, बल्कि एक लिविंग प्लांट से एब्जॉर्ब करेंगे। डेट मीन इज मॉडिफाइड, क्योंकि पैरासाइट्स में जो एब्जॉर्प्शन ऑर्गन होता है उसको हम हस्टोरिया कहते हैं, इसलिए ऐसे रूट्स को हम हस्टोरियल रूट्स कहते हैं, जैसे डोडर हैं या विस्कम एल्बम है। क्लाइंबिंग रूट्स, जब कोई प्लांट क्लाइंबर होता है तो अक्सर वो अपने टेंड्रिल्स से, जो लीव से निकलते हैं या थॉर्न्स से निकलते हैं, उनसे वो क्लाइंब करता है। लेकिन जब एक प्लांट में एडवेंटिशियस रूट्स निकले नोड्स से और वो फिर यूज़ हो जाए क्लाइंब करने में, तो वो एक मॉडिफिकेशन है। ये रूट जो हैं अक्सर क्ला या स्वेल या एक एंकर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे ये अपने सपोर्ट को होल्ड करते हैं, लेकिन ये नॉन एब्जॉर्प्टिव होते हैं। अगर ये किसी प्लांट पे क्लाइंब कर रहे हैं तो ये इसके अंदर, ये जो क्लाइंबिंग रूट्स हैं ये उसके अंदर नहीं जाएंगे, ये वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बस उसे सपोर्ट करने के लिए पकड़ते हैं, जैसे कि हम क्लाइंबिंग फिग या बीटल में देखते हैं।
सो आज की क्लास में हमने रूट देखा, उसकी मेन रूट देखा और रूट उसकी मॉडिफिकेशंस देखी, टैप रूट की मॉडिफिकेशंस और फिर एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशंस। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।